नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं हूं साक्षी पाठक। स्लाइस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के आज के एपिसोड ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। Is the existence of life on earth a lucky fluke or an inevitable consequence of the laws of nature? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक लंबे समय से बहस और उत्सुकता का विषय रहा है। जीवन कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में कई थियोरीज हैं। The question now is that how men and animals have come into being and how the plants and trees have grown. हमने जो साइंटिफिक थियोरीज पढ़ी हैं उसके हिसाब से लाइफ ऑन अर्थ डिडंट कम ऑन अ सिंगल डे। ये थियोरी साइंटिस्ट 20वीं सदी में लाए। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च की और पता लगाया कि लगभग 2 से 3 अरब साल पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई थी, जो समय के साथ सबसे बेसिक माइक्रोब से कॉम्प्लेक्स बीइंग्स तक हुई। Now the next question is, who predicted the evolution first? In 1864, Charles Darwin proposed that evolution works on the theory of survival of the fittest. This means that individuals in a population or a community are more likely to survive if they are fit. यानी कि जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन क्या वास्तव में डार्विन से पहले कोई नहीं बूझ पाया था इस पहेली को? तो चलिए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब 8,70,000 वर्ष पुराने एक भारतीय ग्रंथ में। इस किताब के अनुसार हर प्राणी को जीवन की रक्षा के लिए गर्माहट की ज़रूरत होती है। जहाँ अत्यधिक गर्मी या सर्दी होती है वहाँ पर निश्चय ही जीव नहीं पनप सकता। और तो और शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष की कही गई है। आज से लगभग 8,70,000 वर्ष पहले ही पृथ्वी की आयु बता दी गई थी और उसी किताब में जीव का विकास आदिकाल में भी बताया गया है। सोचिए कितने महान स्कॉलर्स रहे होंगे तब भारत में। Now the next question is why there is no life on other planets. The answer is given in this book in this way. अतिरेकात् तु शैत्यस्य धरणी मंगलौ विना न केषुचिद् ग्रहेष्वैव जीवनस्य हि संभवः श्रद्धेयं खलु मद्वाक्यं न जीवश्यशिनि क्वचित् तथा बुधे तथा न्येषु कथितो हेतुप्राङ्मया। There is no life on other planets except Earth. The temperature of Mars and Earth is still considerate to support life. चलिए अब जानते हैं कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी की चर्चा किस तरह से की गई है। अन्नहीने ह्यवच्छिन्ने युद्धे योग्यतमाश्च ये तिष्ठन्ति केवलं ते तु सर्वे नश्यन्ति चेतरे। यानी कि लगातार बहुत देर तक चलने वाले लंबे युद्ध में अन्नहीन होने पर भी केवल योग्य प्राणी ही बचे रह जाते हैं, बाकी सब दूसरे अयोग्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं। क्षीणा ये प्राणिनस्तेषु तैष्वेषैर्महती कृपा महद्भ्योऽप्यधिकास्तेषु जनने शक्तिरर्पिता। In this generosity towards the weaker species, God vouchsafed larger reproductive capacity than to the stronger ones. उदाहरण के लिए जैसे शेरनी 1 या 2 बच्चे पैदा करती है, जबकि एक छोटा जीव जैसे मच्छर सैकड़ों लाखों की संख्या में संतान पैदा करते हैं। Now let's come back to the evolution theory. The evolution of fish began about 530 million years ago during the Cambrian explosion. It was during this time that the early chordates developed the skull and the vertebral column, leading to the first craniates and vertebrates.
The first fish lineages belong to Agnatha or jawless fish, and the first tree appears during the Devonian period between 350 and 420 million years ago. चत्वारिंशद्धिकोटिर्हि मत्स्यादेर्जन्मकालः षट्त्रिंशत्कोटिवर्षेभ्यो जाता गुल्मतृणादयः। इस किताब में मछली आदि का विकास 40 करोड़ साल पहले का बताया है। घास, बेलें आदि वनस्पति का विकास 36 करोड़ साल पहले हुआ। According to modern science, amphibians like frogs came into existence 250 million years ago, and this is according to the evolution of organisms on Earth. Let's come back to Shri Ram Samvad. भेकानां जन्मकालस्त्वस्तिकोटिपञ्चविंशतिः सरीसृपाः तदूर्ध्वं हि कोटिवर्षैर्न संशयः। मेंढक आदि का जन्म काल तो 25 करोड़ वर्ष पहले का है। इसके करोड़ों वर्षों बाद रेंग कर चलने वाले जीवों यानी रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई। पक्षी जाति 12 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी नहीं है। स्तनपायी जीव यानी मैमल्स की आयु 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। चलो ये तो बात हुई फ्लोरा और फाउना की। अब सवाल ये उठता है कि मानव का धरती पर जन्म कब हुआ। According to modern science, bones of primitive Homo sapiens first appeared 3 lakh years ago in Africa, with brains as large or larger than ours. They are followed by anatomically modern Homo sapiens at least 2 lakh years ago, and brain shape became essentially modern by at least 1 lakh years ago. इसी बात को इस श्लोक में ऐसे लिखा गया है। अर्वाचीनो नरस्तेषाम् इतरप्राणिनां खलु प्रथमा नरसृष्टिर्हि पञ्चविंशतिलक्षकैः प्रागमवद्धराधामे सूरिभिरिति कल्प्यते। दूसरे प्राणियों के मुकाबले में मनुष्य बहुत समय के बाद पैदा हुआ। विद्वानों का विचार है कि इस धरती पर प्रथम मानव की सृष्टि 25 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। अब इस बहस का मुद्दा ये है कि यदि डार्विन थ्योरी और श्री राम संवाद में कही बात भी एक समान है तो हम इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। मसला ये है कि यदि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भारत को पहले से ही पता था तो फिर भी हमारी किताबों में इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। हम पढ़ते हैं कि भारतीयों को जीवन की उत्पत्ति के बारे में पहले ब्रिटिशर्स और रशियंस ने बताया, लेकिन भारतीय आर्काइव्स पर शोध करें तो हम ये देख पाएंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की कहानी और अन्य साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में भारत को पहले से ही पता था।